एक। मुंबई शहर के भीड़-भाड़ से भरे दादर इलाके में स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर की हर सुबह होती थी आरना की मीठी आवाज में श्री गणेश स्तोत्र और अथर्व शीर्ष के पाठ के साथ। आरना यानी आरना सिंह राजावत, वो एक मध्य वर्गीय परिवार से थी। उसके पिता दिलीप सिंह राजावत एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और माँ अर्चना सिंह राजावत एक स्कूल में अध्यापिका थी। आरना का भाई आरव इस वर्ष 12वीं की परीक्षा दे रहा था और आरना भी इसी साल MBA करके एक कंपनी में काम करने लगी थी। वैसे तो आरना सीधी सादी सी अपने काम से काम रखने वाली हंसमुख लड़की थी, लेकिन अगर उसके सामने कुछ गलत हो रहा हो तो उसका राजपूती खून उबाल मारने लगता था और वो गलती करने वाले को अच्छा खासा सबक सिखा देती थी। जब से उसने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की थी तब से उसका नियम था हर रोज सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पैदल श्री सिद्धि विनायक मंदिर जाना और अपनी मीठी आवाज से उनकी प्रार्थना करना। अब तो सब पुजारी और नित्य रूप से आने वाले भक्तजन भी उसे पहचानने लगे थे। इधर आरना ऑफिस में अपने क्यूबिकल में बैठी थी कि पीछे से किसी ने आकर उसकी दोनों आंखें बंद कर दी। वो वैसे ही बैठे बैठे बोली, मैडम यशोदा टिब्रेवाल, यदि आपका टाइम पास पूरा हो गया हो तो काम कर लेंगी कुछ, या इन्हीं सब कामों की तनख्वाह लेती हैं आप? तुरंत उसकी आंखों से अपना हाथ हटाते हुए वो लड़की बोली, यार क्यों सुबह सुबह मेरा मूड खराब करती आरू? एक तो भगवान जी ने मुझे इन टिब्रे वालों के घर पैदा कर दिया और ऊपर से मेरी दादी माँ ने अपने बचपन के जमाने का नाम रख दिया मेरा यशोदा। वो तो भला हो मेरी बुआ का जिन्होंने मेरा प्यार का नाम डिंकी रख दिया, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के नाम बताने के लायक ही नहीं रहती। मैंने तो सोच लिया है कि शादी के बाद मेरा नाम ऑफिशियली ही डिंकी रख लूंगी। आरना अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोली, हो गया तेरा? हफ्ते में एक बार तू तेरे नाम और सरनेम का रोना नहीं रोए तो तेरा खाना हजम नहीं होता क्या? अरे कितना सुंदर नाम है तेरा यशोदा, पर नहीं, मैडम को तो डिंकी डोंकी पसंद है। और सरनेम में क्या तकलीफ है, जिसका जो होता है वो होता है। वैसे भी शादी के बाद तो बदल ही जाना ना सरनेम। चल अब काम शुरू कर, 10:30 बज गए हैं। डिंकी बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ ज्ञान देने में तेरा क्या जाता है, खुद का नाम और सरनेम तो अच्छा है ना, तो तू मेरा दर्द नहीं समझेगी। हे ईश्वर, इसे शादी के बाद ऐसा सरनेम दिलाना कि मैं इस पर हंस सकूं। आरना उसकी नौटंकी देखकर हंस पड़ती है। डिंकी आरना की स्कूल के समय से सहेली थी। उन दोनों ने अपनी सारी पढ़ाई एक साथ की थी और उन्हें नौकरी भी एक ही कंपनी में मिली थी। ये एक फैशन डिजाइनिंग हाउस था जहाँ ये दोनों फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। कंपनी का नाम था रणथंबोर फैशन हाउस। दूसरी तरफ मुंबई के सबसे महंगे और शानदार इलाके के सबसे बड़े और सुंदर बंगले नंद लक्ष्मी निवास में सुबह की चहल पहल मची थी। बंगले के सारे नौकर इधर से उधर भाग रहे थे। माली बगीचे को सुंदर संवारने में जुटे थे तो रसोइये नाश्ते से लेकर दोपहर के भोजन के काम में लगे थे। सभी ड्राइवर गाड़ियां साफ कर रहे थे तो घर में काम करने वाली महिलाएं साफ सफाई में व्यस्त थी। कुछ नौकर आदेश मिलने की प्रतीक्षा में हाथ बांधे खड़े थे। एक महिला कर्मचारी मंदिर में बैठी एक बूढ़ी औरत के पीछे खड़ी थी। उन्होंने अपना दायां हाथ पीछे किया तो महिला ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी टोकरी में ताजे तोड़े हुए और गंगा जल से धुले सुगंधित गुलाब के और पारिजात के फूलों की मालाएं उनके हाथ में रख दी। उन्होंने वे मालाएं ली और सामने स्थापित माँ दुर्गा को पहना दी और अपने हाथ जोड़ लिए। उनके जुड़े हुए कांपते हाथ उनकी उम्र बयां कर रहे थे। फिर उन्होंने अपना बायां हाथ ऊपर किया तो एक महिला ने शंखनाद किया। जैसे ही शंखनाद हुआ, एक एक करके 3 कमरों के दरवाजे खुले और लोग बाहर आए। पहले दरवाजे से आगे निकले रौबदार व्यक्तित्व के धनी, बड़ी घनी नुकीली मूछें, रौबदार और कठोर चेहरा, लंबे रेशमी कुर्ते के साथ रेशम की धोती और सर पर राजस्थानी पगड़ी, गले में सोने के चेन और हाथों में सोने के मोटे मोटे 2 कड़े। उनकी उंगलियां अनगिनत अंगूठियों से अटी पड़ी थी और कानों में छोटे छोटे कुंडल पहने हुए थे। ये थे इस महल, जी हाँ, नंद लक्ष्मी बंगला किसी महल से कम थोड़ी न था। तो ये थे इस महल के महाराज तेज प्रताप सिंह राणा। वे सचमुच महाराज ही थे, राजस्थान के रणथंभौर के महाराज, वहाँ के राणा। सरकार ने राजे महाराजों के सब
ऐशो आराम बंद कर दिए थे तो तेज प्रताप सिंह मुंबई चले आए अपना नसीब आजमाने। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और किस्मत ने भी साथ दिया। आज वे मुंबई के सबसे बड़े कारोबारी थे। कहने को कारोबारी थे, लेकिन शान और शौकत तो अभी भी महाराजाओं वाले ही थे। उनके पीछे लाल चुंदड़ी की साड़ी पहने गहनों से लदी उनकी पत्नी संयुक्ता तेज प्रताप सिंह राणा आ रही थी। सर पर बोर, नाक में हीरे जड़ित नथ, गले में कुंदन का जड़ाऊ हार और उनके साथ मेल खाते कानों के झुमके, कमर पर कमरबंद जो कम से कम 80 से 90 ग्राम का होगा, हाथों में हीरों की चूड़ियां और पैरों में सोने की पायल और बिछिया जो रणथंबोर में केवल उनका राज परिवार ही पहन सकता था। उनके चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। वे दोनों नीचे आए और उस वृद्धा के पीछे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। 2 और कमरों के दरवाजे खुले और एक दरवाजे में से एक लड़का निकला। ऊंचा कद, साफ रंग, खूबसूरत चेहरा मोहरा। उसने भी रेशमी कुर्ता और धोती पहन रखी थी और गले में थी एक पतली चेन। इसके अलावा कोई आभूषण उसके शरीर पर नहीं था। ये था तेज प्रताप सिंह राणा का छोटा बेटा शौर्य सिंह राणा, उम्र 23 वर्ष। विदेश से पढ़ाई पूरी करके इसी वर्ष वापस आया था और अपने पिता के साथ काम सीख रहा था। दूसरे दरवाजे से एक बेहद खूबसूरत और नाजुक लड़की निकली। उसने सुंदर सलवार कुर्ता पहना था और दुपट्टा लिया हुआ था। कानों में बड़े बड़े खूबसूरत झुमके और माथे पर एक छोटी सी बिंदी। नाम कीर्ति सिंह राणा, उम्र 21 वर्ष। ये कैम्ब्रिज की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। उसकी सगाई तेज प्रताप के बचपन के दोस्त भवानी सिंह शेखावत के इकलौते बेटे रंजीत सिंह शेखावत के साथ बचपन में ही तय हो गई थी, जिससे वो अधिक प्रसन्न नहीं थी। वे दोनों चुपचाप आकर अपने माता पिता के पास खड़े हो गए। तेज प्रताप सिंह जी ने संयुक्ता की ओर देखा और अपनी एक भौं ऊपर की तो वे धीरे से मुस्कुरा दी और पलक झपक कर उन्हें आश्वस्त किया। नीचे बैठी महिला ने आरती शुरू कर दी थी। जैसी आरती की आखिरी पंक्ति चल रही थी, घर का अंतिम बंद दरवाजा खुला और जो शख्स बाहर आया वो किसी भी लड़की की सांसें थमा देने के लिए काफी था। बहुत ऊंचा कद, हल्का सांवला रंग, भूरी आंखें और करीने से कटे हुए भूरे बाल, अच्छा आकार दी हुई छोटी दाढ़ी, जिम में मशक्कत करके बनाया हुआ कसरती शरीर। उसने सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई थी। एक हाथ में महंगी घड़ी थी और दूसरे में मोबाइल फोन। वो चलकर नीचे आया और सबसे पीछे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ये था तेज प्रताप जी का बड़ा बेटा यशराज सिंह राणा, उम्र 27 साल। पढ़ाई पूरी करके अपने पिता के साथ कारोबार संभाल रहा था। घमंड पिता के जैसा कूट कूट कर भरा था। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना, किसी के दर्द का कोई एहसास नहीं। बस अगर कोई कमजोरी थी तो उसका परिवार, और उसमें भी उसकी जान थी उसकी दादी सा लक्ष्मी देवी राणा, जो पूजा में बैठी थी। जैसी दूसरी आरती शुरू होने वाली थी, लक्ष्मी देवी ने आवाज दी, यश। और यश उनके पास आकर खड़ा हो गया। लक्ष्मी देवी ने आरती का थाल यश के हाथ में दे दिया